ये तो बात सही है, 16 दिन होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये है कि मतलब कुछ संस्कारों का ज्ञान तो मिल ही जाएगा। और हम तो यही जानते हैं कि मतलब ज्यादातर माता पिता जो है, ज्यादातर लोग मतलब 80% लोग ये जानते हैं कि जो हवन होता है वो मतलब बच्चा जन्म होने के बाद ही उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, और तभी से हवन होता है। लेकिन उससे पहले भी उससे पहले भी तीन तीन संस्कार और होते हैं। तीन क्या बल्कि 4 संस्कार होते हैं बच्चे के नामकरण संस्कार से पहले। और उन संस्कारों का बहुत ही महत्व है, और पहला जो संस्कार है उसका तो बहुत ही अति महत्व है, समझ लो। क्योंकि जब बच्चा, हर माता पिता ये चाहता है कि हमारे घर के अंदर कोई संतान आए, तो जिसको हम बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जो बड़े प्लान से और बड़े विचार पूर्वक दोनों की जिज्ञासाएं हों, तब उस संस्कार को करना चाहिए। तो एक उसके लिए पहले पूरी तैयारी होती है, पूरा प्लान बनाया जाता है, पूरा मन से, वचन से, शरीर से, आहार से, विहार से, और अपने को पूरा तैयार किया जाता है। जैसे कहते हैं कि किसान जब खेत में बीज डालता है तो उसमें सारे खरपतवार, सारे दोष और सारी मिट्टी में किसी प्रकार का कोई अवगुण न हो, दोषों से मुक्त हो, तब वो भूमि पूरी तैयार हो जाती है। तब जा करके मतलब किसान उसमें बीज डालता है, और क्योंकि अच्छा फल प्राप्त करना चाहता है, अच्छा उसका जो है फल प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए वो सारे दोषों से मुक्त जब भूमि हो जाती है तब जा करके उसमें बीज रोपण करता है। और उसमें बीज भी डाल दिया, किसान पानी न दे तब भी मतलब वह बीज मतलब नहीं उगेगा। उसको यथा समय पर उसकी देखभाल न की जाए तभी भी मतलब वो फल देने वाला नहीं बनेगा। उसमें कोई रोग न लग जाए, ये भी उसको देखभाल करनी पड़ेगी। इसलिए मनुष्य के लिए कहा गया कि जिस माता पिता जो संतान चाहते हैं, पहले अपने को विचार से, पवित्र मन से, आहार से, विहार से, विचारों से, हर तरह से मतलब पहले तैयार हो। जब सब कुछ इस तरह से तैयार होता है व्यक्ति, तो कहते हैं कि वो संस्कारवान संतान बनती है। और फिर जो दिए हुए संस्कार होते हैं उसके बाद भी फिर अनेक मंत्रों से हवन किया जाता है, और अनेक मंत्रों से माता पिता को बताया जाता है आपने कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसे सोना है, कैसे क्या करना है, सारी इस संस्कार में बातें बताई जाती हैं। और उसके बाद फिर जब माँ के उदर में बच्चा आ जाता है तो उसके बाद भी कहते हैं कि 2-3 महीने बाद उसको बोलते हैं हम पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार 2-3 महीने बाद किया जाता है, और उसके तब जाके वहां पर भी मंत्रों से प्रार्थना की जाती है कि जो है परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में ये संतान का निर्माण हो रहा है, माता निर्माण कर रही है। माता निर्माता भवती, माता को भी निर्माता कहा गया है, लेकिन माता को भी कुछ ऐसी बातें पता नहीं होता कि मतलब क्या बन रहा है, कैसे क्या है। बहुत सारी रचना परमपिता परमात्मा ही जानता है, जिसको हम बोलते हैं पुंसवन संस्कार। उस वक्त भी परमात्मा से प्रार्थना किए थे, प्रभु ये संतान जो निर्माण कर रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना आए। फिर एक संस्कार होता है सीमंतोनयन संस्कार। फिर 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद वो संस्कार को किया जाता है, और वहां पर अनेक मंत्रों से प्रार्थना की जाती है परमात्मा से कि प्रभु तू इसको निर्माण कर रहा है, और माता इसको संस्कार दे रही है, और माता जैसा खाती है, पीती है, जैसा विचार करती है, वैसा ही संस्कार बच्चे पर जाता है। तो उस वक्त जो है कहते हैं कि मतलब मस्तिष्क का विकास होता है, मानसिकता विकास होता है।
बुद्धि का विकास होता है तो परमात्मा से अनेक मंत्रों में वहां पर भी प्रार्थना की जाती है कि प्रभु मैंने इसका सब कुछ निर्माण किया, लेकिन इसमें बुद्धि का बीज अच्छा हो, मानसिकता इसकी ठीक हो और इसकी पवित्र मानसिकता हो, पवित्र बुद्धि हो और किसी प्रकार का कोई इसमें दोष ना हो, किसी प्रकार का इसमें रोग धोग ना हो, ऐसी उस वक्त प्रार्थना की जाती है। और ये 3 संस्कार हो गए। फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद फिर जो है जिसको हम बोलते हैं जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में भी क्या होता है कि मतलब वहां पर उसको शारीरिक शुद्धि करके, और वहां पर तो आजकल तो खैर माता पिता क्या करते हैं, सारा डॉक्टर ही उसका या घर पर कोई दाई करती है, नहीं तो वहां पिता के लिए लिखा गया है कि पिता उसका नार काटता है और किसी प्रकार का कोई रोग धोग ना है। ऐसी माता के लिए लिखा कि माता वहां पर जो है 10 आहुति डेली पीली सरसों की सामग्री आदि अनार निकाल करके तो आहुति दे। क्यों आहुति दे माता? क्योंकि वहां पर किसी प्रकार कोई दुर्गंध युक्त वायु ना हो, कोई ऐसी दोष युक्त वायु ना हो जिससे कि मतलब उस माता पिता पर कोई प्रभाव पड़े, जिससे दोनों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। वहां पर माता के लिए लिखा है। और फिर उसके बाद आता है 5वां संस्कार, नामकरण संस्कार। ये 5वां संस्कार है। अब हम 5वां ही करते हैं, 4 छोड़ देते हैं और 4 छोड़ देते हैं। 5वें तक ही लोगों को 80% में समझता 90% ही पता होता है कि नामकरण से ही यज्ञ किया जाता है, लेकिन इससे पहले भी 4 यज्ञ किए जाते हैं। 4 विशेष यज्ञ होते हैं। जैसे मकान व्यक्ति बनाता है और मकान सबसे पहले जो होता है बेस कितना मजबूत बनाता है, चारों तरफ से सरिया लगा कर, चारों तरफ से अच्छा सीमेंट वगैरह लगा करके उसको पूरा मजबूती के साथ फिर मतलब वो आगे मंजिल को तैयार करता है। बेस इसलिए मजबूत बनाया जाता है कि बिल्डिंग चाहे 4 मंजिल बनाओ चाहे 10 मंजिल बनाओ, उसी हिसाब से उसका वेश बनाया जाता है। ऐसे ही संतान का निर्माण करने के लिए उसका वेश जब तक हम तैयार नहीं करेंगे, मजबूत गर्भाधान संस्कार के बारे में पता नहीं होगा, सीमंतोनयन संस्कार के बारे में पता नहीं होगा, कुंदवन के बारे में पता नहीं होगा, तब तक बेस कमजोर ही माना जाता है। और जब बेस उसका सारा विचारों से अच्छे हर तरह से अच्छा होता है तो फिर आगे बच्चे में उसी प्रकार के संस्कार बनते हैं और जीवन पर्यंत वो संस्कार बने रहते हैं। इसलिए जो है 5वां संस्कार जो होता है नामकरण संस्कार होता है। ज्यादातर लोग इसी संस्कार से ही आगे जानते हैं, इससे पहले के संस्कार बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इन संस्कारों का बहुत महत्व है। अब मैं बहुत सारे संस्कार मुझे लोगों को जानकारी देता हूँ और करवाते भी हैं। मतलब कुछ संस्कार जिनको नए बच्चों को पता चलता है, जानकारी मिलती है तो वो अवश्य कराते हैं। तो इसलिए जो है इन संस्कारों का अपने जीवन के अंदर बहुत महत्व है। तो थोड़ी सी चर्चा मैंने की है, ये जब बात छिड़ गई है बताया है तो डिटेल में चर्चा करते रहेंगे ऐसी इस तरह से जो है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति। शांति पाठ। शांति पाठ।